अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा। तो दोस्तों, खबरें तो बहुत हैं आज, लेकिन आज मैं आपको वो खबर बताऊंगी जिसका मुझे और आपको बेसब्री से इंतज़ार था। जी हाँ दोस्तों, एक अच्छी खबर ये है कि सुधीर चौधरी के खिलाफ FIR हो चुकी है और बहुत मुमकिन है कि अगर बीजेपी और केंद्र सरकार ने इस तिहाड़ी का साथ नहीं दिया तो फिर ये सलाखों के पीछे होगा। दरअसल इसके खिलाफ ये FIR कर्नाटक सरकार के एक मंत्री प्रियांक खरगे ने करवाई है। आखिर क्यों तिहाड़ी को कर्नाटक सरकार दोबारा जेल भेजने की तैयारी कर रही है, इसका जवाब आज आपको मिलेगा। लेकिन पहले आप ये जानिए कि इस FIR के बारे में सुधीर चौधरी ने क्या कहा है। बीती रात करीब 12:30 बजे सुधीर ने एक ट्वीट किया और ये जानकारी दी कि उसके खिलाफ FIR हो चुकी है और ये FIR गैर जमानती धाराओं में दर्ज की गई है। हालांकि वो ये लिखता है कि सवाल पूछने के जिस जुर्म में उसको जेल भेजने की तैयारी की जा रही है वो भी इस लड़ाई के लिए तैयार है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई सुधीर चौधरी के खिलाफ सवाल पूछने भर से FIR दर्ज हो गई या फिर इसके पीछे का सच कुछ और है। तो चलिए इसका जवाब आपको खुद आज तक देगा। सोमवार की रात सुधीर चौधरी ने एक खबर चलाई जिसमें उसने ये बताया कि कर्नाटक की सरकार एक स्कीम लेकर आई है और ये स्कीम सिर्फ मुसलमानों के लिए है। इस स्कीम से हिंदुओं को दूर रखा गया है, जबकि हकीकत यह है कि सुधीर चौधरी ने जिस स्कीम को सिर्फ मुसलमानों के लिए बताया वो स्कीम SC ST के लिए भी है, लेकिन सुधीर चौधरी ने इसे सिर्फ मुसलमानों तक सीमित रखा। और जब आज तक के इस एंकर को लगा कि उसने गलत और फर्जी खबर चलाई है तो फौरन आज तक ने इस खबर को YouTube और तमाम दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा लिया। फैक्ट चेक करने वाले मोहम्मद जुबैर ने भी ये सवाल पूछा है कि जब सुधीर चौधरी को लगता है कि उसने कुछ गलत नहीं दिखाया और उसे सवाल पूछने की सज़ा दी जा रही है तो फिर आज तक उसकी खबर को YouTube और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से क्यों हटा लिया। फिलहाल कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे लगातार सुधीर चौधरी के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं और अब वो ये कह रहे हैं कि सुधीर चौधरी ने जब बबूल का पेड़ बोया है तो उसे आम कहां से मिलेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस सिर्फ FIR भर से सुधीर चौधरी जेल जाएगा या फिर उसके आका उसे बचा लेंगे। खैर, अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर है क्रिकेट के मैदान से। कल टीम इंडिया ने एक और शानदार जीत हासिल की। उसने श्रीलंका को हराकर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है और अब बहुत मुमकिन है कि वो फाइनल में पाकिस्तान से फिर भिड़े। लेकिन इस टीम इंडिया की इस जीत से ज़्यादा चर्चा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की हो रही है और लोग ये कह रहे हैं कि ये सनातन की पावर है जिसने कुलदीप को हीरो बना दिया और वो महज 2 मैचों में 9 विकेट लेने में कामयाब हो गए हैं। और ये सब कमाल हुआ है धीरेन्द्र शास्त्री की वजह से, क्योंकि कुलदीप को जब से धीरेन्द्र शास्त्री का आशीर्वाद मिला है तब से उनकी गेंद सीधे विकेटों में जाकर लगती है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई कुलदीप की गेंदबाजी में जो जादू है वो धीरेन्द्र शास्त्री की वजह से आया है या फिर ये उनकी मेहनत है। तो इसका जवाब गौतम गंभीर ने दिया है। कुलदीप यादव ने जब पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट लिए थे तब गौतम गंभीर ने ये कहा था कि मैन ऑफ द मैच कुलदीप को मिलना चाहिए, ना कि विराट कोहली को। खैर, कुलदीप की तरह कभी किसी ज़माने में अनिल कुंबले की फिरकी भी खूब रंग जमाती थी और उन्होंने भी एक बार पूरी की पूरी टीम को पवेलियन भेज दिया था। तब किसी ने ये नहीं कहा था कि ये सनातन का असर है। हाँ, जब से मोदी सरकार आई है तब से सारे के सारे लोग संस्कारी और धार्मिक बन गए हैं, सिवाय मुसलमानों के। मुसलमानों में तो जो सेलिब्रिटी हैं वो भी आजकल मंदिरों के चक्कर लगा रहे हैं, जैसे अपना हकला शाहरुख खान। खैर, बात सनातन धर्म और अंधविश्वास की चल रही है तो एक खबर आप और जान लीजिए, क्योंकि ये खबर भी इसी तरह की है। जिस कार्टून को आप देख रहे हैं ये इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपा है। अखबार ने इस खबर को बड़े ही आसान और सरल शब्दों में ये बताने की कोशिश की है कि कैसे एक फुटबॉल टीम का कोच खिलाड़ियों का सिलेक्शन उनके परफॉर्मेंस के आधार पर नहीं बल्कि उनकी कुंडलियां देखकर कर रहा है। वो फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों को शामिल करने से पहले एस्ट्रोलॉजर से सलाह मशवरा करता है, फिर उसके बाद सिलेक्शन करता है। और जानते हैं ये सब कहाँ हो रहा है? इंडिया में।
अगर भारतीय फुटबॉल टीम के साथ हो रहा है। सोचिए क्या ज़माना आ गया है। आईआईटी का एक प्रोफेसर ये कहता है कि हिमाचल में लोग ज़्यादा मीट खा रहे हैं, इसलिए वहाँ प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। कुलदीप यादव विकेट लेते हुए कहा जाता है कि उन्हें धीरेन्द्र शास्त्री ने आशीर्वाद दिया है, इसलिए वो विकेट ले पा रहे हैं। केएल राहुल सेंचुरी मारता है तो ये कहा जाता है कि वो मंदिर में गया था, इसलिए सेंचुरी मारा। और अब फुटबॉल टीम में सिलेक्शन भी एस्ट्रोलॉजर से पूछकर हो रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात आपके आधार कार्ड की करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके आधार से आपका बैंक अकाउंट खाली किया जा सकता है? लेकिन आप कहेंगे कैसे? तो आज आपको बेंगलोर में रहने वाली सुनीता की कहानी सुननी चाहिए। सुनीता के अकाउंट से 20,000 रुपये किसी ने चुरा लिए है और जब वो इसकी शिकायत करने बैंक गई तो पता चला कि ये फ्रॉड उसके साथ इसलिए हुआ है क्योंकि उसका आधार कार्ड उसके अकाउंट से लिंक था। अब आप सोचिए कि आज शायद ही ऐसा कोई शख्स हो जिसका आधार कार्ड उसके पैन कार्ड और बैंक अकाउंट से ना लिंक हो। तो फिर क्या इसका मतलब यह है कि साइबर चोर आपको और हमारा पैसा भी आधार के जरिए उड़ा सकते हैं? क्रिमिनल्स ने सुनीता के आधार कार्ड में जो बायोमेट्रिक को हैक कर लिया और एईपीएस टेक्नोलॉजी की मदद से उसके बैंक अकाउंट से पैसे चुरा लिए। इस मामले में पुलिस अब ये कह रही है कि सुनीता ने पिछले दिनों कोई प्रॉपर्टी बेची थी और उसी सिलसिले में उसने अपने बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन प्रॉपर्टी डीलर के साथ शेयर की थी। लिहाजा बहुत मुमकिन है कि तभी सुनीता की बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन लीक हुई और साइबर क्रिमिनल्स ने इसको हैक कर लिया हो। खैर, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की बात करते हैं। और अगली खबर उस डॉग की है जिसने सेना के जवान के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। जिस डॉग को आप देख रहे हैं ये फीमेल डॉग कैंट है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जब आतंकवादियों से मुठभेड़ हो रही थी तब ये डॉग आगे चल रही थी और इसी गोलीबारी में इसकी जान चली गई। वैसे दोस्तों, सुधीर चौधरी फेक न्यूज़ के चक्कर में जेल जाएगा और उसकी एक सहयोगी एंकर चित्रा त्रिपाठी को भी लोग अब मोदी की लैला कह रहे हैं और वो भी अधूरे ज्ञान की वजह से। कल मैंने आपको अपने एक वीडियो में बताया था कि कैसे चित्रा ने अपने 100 दंगल के दौरान इंदिरा गांधी के बारे में अधूरा सच बताया था। इसी अधूरे सच के बाद अब लोग उन्हें मोदी की लैला कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि चरण चुंबन करने के लिए ये चित्रा जैसे पत्रकार कुछ भी अंट शंट बोलते हैं और ये बिना होमवर्क किए एंकरिंग के लिए जाते हैं। इन्हें ये लगता है कि बस मोदी की तारीफ़ें करनी चाहिए और विपक्ष की बुराई। लोग ये भी कह रहे हैं कि चित्रा बेचारी इसलिए भी और ज़्यादा तारीफ़ें कर रही है क्योंकि उन्हें उस डिनर में नहीं बुलाया गया जिसमें रूबिका लियाकत और सुशांत सिन्हा को बुलाया गया था। आप जिन तस्वीरों को देख रहे हैं दरअसल यही वो तस्वीरें हैं जो चित्रा और ज़्यादा चापलूसी करने के लिए प्रेरित कर रही है। चित्रा भी चाहती है कि जिस तरह से मोदी ने सऊदी के शेख की डिनर पार्टी में इन लोगों को बुलाया उसी तरह चित्रा को भी मोदी किसी डिनर पार्टी में बुलाए। लेकिन इन सब के बीच सवाल आज तक चैनल पर भी उठते हैं, ख़ासतौर पर उसके मालिक अरुण पुरी पर। लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अरुण पुरी कैसे अपने चैनल पर चित्रा और सुधीर चौधरी जैसे फेक न्यूज़ और फेक ज्ञान फैलाने वाले एंकर्स को बर्दाश्त करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।